Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start. We have a statement: a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. See in figure. देखो हमारे पास एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है। वो कैसा है कि एक सिलेंडर की शेप का है जिसके दो एंड्स पे क्या है, दोनों एंड्स पे क्या है, हेमिस्फेयर्स। ठीक है, वो स्टक हुए हैं टू ईच अदर। ठीक है, सॉरी, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे वो स्टक्ड है। ठीक है, चिपके हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 mm. पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 mm. And the diameter of the capsule is 5 mm. डायमीटर कितना गिवन है? 5 mm. Find its surface area. इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया क्या होता है? जो हमें बाहर से एरिया दिखाई दे रहा है। ओके, अब पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझो। देखो, एक सिलेंड्रिकल शेप का कैप्सूल है, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स पे दो हेमिस्फीयर स्टक्ड हैं। अब इसकी एंटायर लेंथ हमें 14 mm है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है। एंड इसका डायमीटर कितना है? 5 mm। तो देखो, अगर ये डायमीटर 5 mm है तो इसका रेडियस कितना होगा? 5/2 mm। अगर ये रेडियस 5/2 mm है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 5/2 mm। ठीक है, सिमिलरली हेयर ये भी क्या होगा? 5/2 mm, क्योंकि दोनों के रेडियस तो सेम ही होंगे ना, डायमीटर भी सेम होंगे, रेडियस भी सेम होंगे, सिलेंडर का रेडियस भी इतना ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, सरफेस सॉरी, इसका इस सिलेंडर का क्या लेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका बॉटम टॉप तो हम लेने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पे क्या है? हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये तीनों है ना, इन्हें मिलके क्या बन रहा है? इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। तो ठीक है, अगर हमें डायग्राम और स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो दोनों हेमिस्फीयर सेम साइज के होंगे, ठीक है, बिकॉज दोनों का डायामीटर सेम है। तो दैट्स वाई हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को। ठीक है, एक बार मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, बिकॉज वी हैव 2 हेमिस्फीयर हेयर। ओके, अब फॉर्मूलाज पुट करो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? πr², 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है, तो ये वाला 2 यहाँ फॉर्मूले वाला है। ठीक है, अब देखो, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने में तो वो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने यहाँ पर लिख लिया है कि 5/2 इसका रेडियस होगा। ठीक है, अब आप देखो आपको लेंथ क्या लेनी है सिलेंडर की। यहाँ पर चलो ये हॉरिजॉन्टली है तो हम लेंथ बोल रहे हैं, वैसे ये क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी लोगे आप? 14, तो एंटायर कैप्सूल की हाइट है। सिलेंडर की हाइट से क्या माइनस होगा? ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस। 5/2 प्लस 5/2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस सिलेंडर की हाइट h की वैल्यू की बात करूं तो 14 माइनस 5 होगा। ठीक है, यहाँ से भी 5/2 14 में से निकल जाएगा, इधर से भी 5/2 14 में से माइनस हो जाएगा। तो मतलब 14 में से टोटल कितना माइनस हो रहा है? 5। तो h की वैल्यू 9 mm आ रही है,
राइट। तो ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2, एच की वैल्यू 9 प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर स्क्वेयर है तो 2 बार आ जाएगा, 5/2 इंटू 5/2। जो भी कटिंग हो रही है उसे कर दो। देखो यहाँ पर प्लस है तो ये अकेला अकेला कटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये 7 तो कैंसिल हो नहीं रहा किसी के साथ, ओके। ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो। अब क्या बचा यहाँ पर 22 इंटू 5 इंटू 9/7 प्लस, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, दोनों 2 कैंसिल हो गए, बचा ये नीचे 7। इसका एलसीएम ला दो, दोनों के नीचे 7 आ रहा है तो ठीक है, एलसीएम ला दो, डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा एक बार, ऊपर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 9 5 ज़ा 45, 22 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 इंटू 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया मेरे पास 990 प्लस, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ज़ा 25, 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 550। अब इसे अगेन ऐड अप कर दो, कितना आ जाएगा 0, 9 प्लस 5 कितना 14, 1 कैरी हेयर, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 ओवर 7। अब इसे कैंसिल कर दो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, राइट, 14 आएगा, 1 कैरी हेयर, अगेन 7 2 ज़ा 14, 0 का 0। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 220 mm स्क्वेयर, क्योंकि ये एरिया है, राइट। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still, if you have any doubt, then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.